श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को खींच लिया है। अब तक लाखों यात्री धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर रवाना हो रहे हैं। बाजारों में पूजा सामग्री, कपड़े और खाने की दुकानों की बात करें तो यहां पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो से आज हम जानेंगे कि कांवड़ यात्रा में आखिर व्यापार है कैसा। श्रावण मास की शुरुआत से ही हरिद्वार एक बार फिर से आस्था और भक्ति का केंद्र बन चुका है। 2025 के कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि गंगाधर शिव के जयकारों से गूंजते हरिद्वार ने गलियों, घाटों, हाईवे और पटरी मार्ग पर जहां देखो वहां सिर्फ कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के मुताबिक इस बार अब तक 80 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं। 10 जुलाई से प्रशासन ने कांवड़ियों की आधिकारिक गिनती शुरू की और सिर्फ 5 दिनों में यह आंकड़ा 80 लाख के पार हो चुका है। 11 जुलाई से मेला शुरू होते ही हर दिन लाखों शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं। ये भीड़ न सिर्फ हरिद्वार की सीमाओं में बल्कि उसके पार भी फैल चुकी है। ऋषिकेश की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, मेरठ, दिल्ली तक कांवड़ मार्गों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु गंगा जल भरकर अपने अपने शहरों और गांव की ओर रवाना हो रहे हैं ताकि भगवान शिव को जल अर्पित कर सके। सोमवार को अकेले 25 लाख से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर रवाना हुए, जिससे साफ है कि कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। पूरा हरिद्वार भगवा में हो गया है। कंधे पर कांवड़, सिर पर टोपी और बोल बम के नारे हर दिशा में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस पवित्र धर्म की यात्रा में हुड़दंग मचाने वालों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है कि कैसे कांवड़ यात्रा में शामिल होने आए कुछ कांवड़िए सड़कों पर तोड़फोड़ करते और हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं और कैसे वहां सड़कों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और कांवड़ यात्रा है तो जाहिर सी बात है कि वहां दुकानों पर भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हरिद्वार के व्यापारियों की इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर है, साफ सफाई कैसी है और सबसे जरूरी सुरक्षा वहां पर इस वक्त कैसी बनी हुई है। और आज इन्हीं व्यवस्थाओं को हम बारीकी से जानेंगे। तो इस वक्त हरिद्वार में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष। तो मनीष से जानते हैं कि आखिर इस वक्त किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, चाहे व्यापार की बात करें या फिर साफ सफाई व्यवस्था की या फिर सुरक्षा की। तो मनीष, क्या व्यापारी भीड़ से खुश नजर आ रहे हैं या फिर वो परेशान कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल है ना। आप बता दें कि अगर देखा जाए तो अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो दूसरा चरण ये जो है शुरू हो चुका है। और जो दूसरे चरण की जो हम बात करें तो इसमें जो कांवड़ी है वो धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ हम सीधा ही बात करते हैं क्योंकि हम जिस जगह खड़े हैं ये मोती बाजार का इलाका है। ये हरिद्वार का जो मेन यहाँ पर जो इलाका यहाँ पर बसता है और यहाँ के जो व्यापारी हैं, क्योंकि अगर उनकी बात हम नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी क्योंकि सारा का सारा जो व्यापार है वो इसी इलाके के अंदर होता है, कांवड़ी का अधिकतर। तो हमारे साथ कुछ व्यापारी हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर, व्यापारी भी है यहाँ पर, हम बात करते हैं। और भाई साहब, सबसे पहले कैसा व्यापार रहा है यहाँ पर इस समय और क्या कहना है इस पर आपका? अगले दिन से देखा जाए तो कुछ कांवड़ियों के द्वारा जो उत्पाद मचाया गया, दुकानें तोड़ी गई, व्यापारियों के साथ मारपीट की गई, उससे निश्चित रूप से कांवड़ यात्रा में सवालिया निशान खड़े हो गए। कुछ उपद्रवियों ने गाड़ियां तोड़ी, चारों तरफ जो लोकल आदमी जो गुजरता है उनके मन में एक दहशत का माहौल भी है। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, गाड़ियां तोड़ी गई है। एक व्यापारी की गंगा टाकिस के पास दुकान तोड़ दी गई पूरी और उसके बाद कांवड़ियों की गिरफ्तारी हुई और पुलिस से भी जो अभद्रता चल रही है। सरकार को चाहिए कि क्या नाम है, प्रशासन के हाथ खोले। जो उपद्रवी लोग जो आ रहे हैं, जो पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा को, जो इसके उद्देश्य को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको सख्ती से निपटा जाए। तो देखिए, संजय चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा इस इलाके में मार पिटाई भी हुए और दुकानदारों के साथ भी हुआ है, व्यापार का क्या कहना, व्यापार भी क्या स्थिति है? देखिए, बेसिकली मैं वहां निवास करता हूँ जैसे कांवड़ शुरू हुई। कांवड़ गिने चुने लोग लेकर जाया करते थे मुजफ्फरनगर की धर्मशाला, फिर वो चलन चला सूरजमल की धर्मशाला पे, फिर बीकानेर की धर्मशाला पहुंचा, फिर वो 80 के बाद का दशा ऐसा आया, 85 के बाद का, ये खड़गड़ी भीमगोड़ा पहुंच गई कांवड़। और भीमगोड़ा जब कांवड़ पहुंच गई तो सन 90 के बहुत ही तगड़ा कांवड़ियों ने जो उत्पात मचाया और पूरा भीमगोड़ा क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। वहां के लोग घरों से निकल कर आए। घरों से निकलने के बाद में पंजाबी सिंह क्षेत्र और जयराम आश्रम वहां प्रतिबंधित हुआ। मैं कहना चाहता हूं उसके बाद में ये बात फिर 2010 में दोहराई गई। कांवड़ियों ने यहाँ कर उत्पात मचाया और पुलिस प्रशासन ने कमान संभाली, यहाँ के नौजवान नागरिकों ने कमान संभाली
और जिस लहजे में ये काम कर रहे थे उसी लहजे में इनका स्वागत किया गया और इनको खदेड़ा गया। मैं कहना चाहता हूँ तो आज जो है देखा जाए राजनीतिक रूप से इसको एक विपरीत दिशा में लेकर जाया जा रहा है और जो भी लोग इस षड्यंत्र के पीछे है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो सनातन बदनाम कावड़ियों का ये काम नहीं है। कावड़ एक परंपरा है, कावड़ एक मैं समझता हूँ कि कावड़ एक उद्देश्य है। भगवान श्री राम ने कावड़ उठाई, कावड़ जो है परशुराम ने उठाई, कावड़ रावण ने भी उठाई, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो उद्देश्य थे। और कावड़ ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मई और जून में आज की तारीख में जो असली कावड़िया है वो गौमुख से जल लेकर और वो अपने गंतव्य तक पहुंच भी गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ के माध्यम से आपने आने वाले दिनों में हम लोग 15 साल से इस बात को मांग कर रहे हैं, 25 साल का हमारा राज्य हो गया, 15 साल से जब ये उत्तराखंड बना हम मांग करते आ रहे हैं कि कावड़ियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब आप बद्रीनाथ कोई जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, केदारनाथ जाता है तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, गंगोत्री जाता है तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, यमुनोत्री जाता है रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप बालाजी तिरुपति बालाजी जाते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, जगन्नाथ जाते हैं रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं रजिस्ट्रेशन, आप कावड़ियों का रजिस्ट्रेशन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसका घाटा पूरा का पूरा आपके पास आ जाएगा। आप कावड़ियों का रजिस्ट्रेशन, आज पुलिस वाले अपनी जान को हथेली पर रखकर ड्यूटी कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? पुलिस वालों के साथ अभद्रता हो रही है, क्या वो नागरिक नहीं है? क्या वो उत्तराखंड के नागरिक नहीं है? उनकी सिक्योरिटी क्या है, उनका इंश्योरेंस क्या है? वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कौन कर रहा है? आज व्यापारियों के साथ बर्बरता होती है, व्यापारियों का सामान खदेड़ दिया जाता है, सामान लूट लिया जाता है, उसके बाद में व्यापारी की कोई सुरक्षा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ जब हर चीज पर आयोग का गठन, आपको कानून बनाना पड़ेगा, कावड़ पर कानून लाना ही पड़ेगा। संजय भाई क्या सरकार फेल हो गई है इसमें? देखिए सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का काम है कि उत्साह बढ़ाना, कि जितने से ज्यादा कावड़िया आएगा उतना ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार का काम चले, व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो सरकार जो है जो प्रचार प्रसार कर रही है वो उपाधियों के लिए नहीं कर रही है, वो सभ्यता दे रही है, सीख दे रही है, शालीनता का परिचय दे रही है। मुख्यमंत्री अगर कावड़ियों की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो क्या बुराई है, लेकिन वो संदेश दे रहे हैं किसी प्रकार का, उस संदेश में जाना चाहिए आदमी। बिल्कुल, साहू जी भी हमारे साथ है और मैं बात करता हूँ व्यापारी हैं। साहू जी क्या कहना चाहेंगे, व्यापारियों क्या है व्यापार, क्या है व्यापार? देखो हमारा तो प्रशासन से कहना है, पहले जब हरिद्वार जिला भी नहीं था तो हरिद्वार के प्रमुख नागरिक के साथ बैठकें की जाती थी और हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता किया जाता था। इस बार कांवड़ का सबसे बड़ा जो चेंज आया, कांवड़ 120 दिन पहले शुरू हो गई, शासन की दृष्टि, शासन की तैयारी थी नहीं, उसके अलावा कांवड़ वालों में होड़ लग गई कि मैं 4 कुंटल ले जाऊंगा, 5 कुंटल जल ले जाऊंगा। कांवड़ चलने लगे, पहले लंबी चलती थी, 4-4 कांवड़ नहर पटरी भी निकल जाती थी, आज ये कांवड़ चल रही है, वो हिल रही है, इतना वजन उन्होंने उठा रखा है, फिर रख देते हैं। फिर उनको एक जो धर्माचार्य है उनको संदेश देना चाहिए कि इसे छूने से कांवड़ खंडित नहीं होती, लेकिन वो भी छू गया जी कांवड़ खंडित। जो भ्रम फैलाए गए इसके कारण जो उत्पात हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण प्रैक्टिकल में सरकार को करना नहीं चाहती, कोई से भी सरकार हो। आज कांवड़ चौड़ी होकर चल रही है, एक लहर पटरी क्या सरकार फेल है क्या? क्योंकि सरकार के पास साधन है, उसको तो सब कुछ करना। संसाधनों का इतना मोटा बजट आया हुआ है, आज इस क्षेत्र में पानी भी नहीं है सुबह से, इतना मोटा बजट आने के बाद भी व्यवस्था चरमराई हुई है, इतना मोटा बजट आने के बाद भी व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि स्थानीय नागरिकों को सहयोग नहीं लोगे, स्थानीय नागरिकों को खाली 500 एसपीओ बना देने से कुछ नहीं होता। आप उनसे सहयोग लेना तो सीखो, सहयोग तो लो, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। पूर्व में आप पूर्व में सब लेते रहे, सब कुछ पहले अधिकारी, मैं कहा नहीं, पहले अधिकारी आते थे, शहर के प्रमुख नागरिक से बैठ के करते थे, जगह के बैठ के करते, उनसे फीडबैक लेते थे, उसी हिसाब से आगे को प्लान करते थे। लेकिन अब तो जो है, अब जो अधिकारी आ गए उत्तरा भगवानी माली का फाइलें देखते हैं, पिछली फाइल देखिए, उन्हें पिछली फाइल में पैर लगा दो, अब उसकी आवश्यकता है या नहीं है। स्थानीय नागरिकों को यहाँ के मूल निवासी हैं जो सरकार को हर प्रकार का टैक्स देते हैं, कर देते, सब कुछ देते हैं, उसके लिए तो सोचना चाहिए। स्कूल की छुट्टी के बारे में इस बार बात हुई, हमने कितनी प्रयास, आप जून की छुट्टी कम कर दो ना,
आप मेले के टाइम जिन लोगों के बच्चे छोटे छोटे, हमारे बच्चे तो पढ़ लिख गए, पोते पोते पढ़, लेकिन जिनके बच्चे छोटे छोटे होंगे, और आप खुद एक शिक्षक है, आप क्या पता आपके स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पता कितनी परेशानी हुई, लेकिन सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। देखिए हमारे साथ अमरनाथ व्यवस्था के तहत आयोग बना देना चाहिए, जिस तरह अमरनाथ श्राइन बोर्ड बना, ये बहुत जरूरी आवश्यकता है। कोटिंग रोड की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, लेकिन कोटिंग रोड के साथ श्राइन बोर्ड की बहुत आवश्यकता है हरिद्वार। अमन भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार फेल हो गई है कांवड़ यात्रा में? बिल्कुल, सरकार का फेलियर पहले दिन से ही हो गया, पहले दिन से ही उत्पात मचा रहे हैं, और निश्चित रूप से कांवड़ मनोकामना के लिए की जाती है। ऐसी मनोकामना कब पूरी होगी जब आप किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, किसी व्यापारी बांध तोड़ेंगे, तो आम लोगों को मारेंगे सड़कों पर, पुलिस वालों के साथ। एक वीडियो चल रही है, उसमें एक दरोगा जी की पिटाई कर रहे हैं कांवड़िया। क्षेत्र का विषय है, जो पुलिस दिन रात क्या नाम है 24 घंटे 24x7 कांवड़ यात्रा में क्या नाम है ड्यूटी देती है, और उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये भी खेत का विषय, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि सरकार प्रशासन पंगु बनाया हुआ है। प्रशासन जो प्रोफेशनल पुलिस होती थी उसको पंगु बनाया हुआ है। तो क्या किस तरीके का, क्योंकि आप भी हैं, मेरा मतलब किस तरीके का होना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसे उद्यमियों से, ऐसे उत्पातियों से इनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, जिससे आइडेंटिफाई हो पाए और इनकी पहचान हो सके, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए व्यापारी नेता भी हमारे साथ है ना, और हम बात करते हैं, क्योंकि व्यापार की बात भी कर ले, व्यापार का किस तरह, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं, जो उस तरीके से व्यापार किस तरीके से चल रहा है, व्यापारी को कोई फायदा हो भी रहा नहीं है। संजय जी थोड़ा सा इधर संजय जी क्या लग रहा है? व्यापार में जो दिक्कत आ रही है, मतलब जो ये कावड़िया आ रहे हैं, कावड़िया के रूप में कुछ और ही लोग हैं, ये मतलब कावड़ लेने नहीं आ रखे। कावड़ का तो महत्व बहुत अच्छा महत्व है। हरिद्वार से जो कावड़ जाती थी, पहले गंगा जल लेके जाते थे, तो एक अलग ही महत्व होता था, तो अलग ही कावड़ी होते थे। मगर ये उदरंगी जो आ रखे हैं कावड़ियों के बेस में, इनका जम के इलाज होना चाहिए। प्रशासन शासन के साथ भी मतलब ये बदतमीजी कर रहे हैं, दुकानों में लूट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, व्यापारियों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर व्यापारी जवाब देता है तो फिर प्रशासन भी इन्हीं के साथ खड़ा हो जाता है, व्यापारी की सुनवाई नहीं होती वहां पे। तो इनका तो इलाज होना चाहिए। इनके जो हमारे बड़े भाई संजू चोपड़ा जी ने बोला है, इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब सब जगह रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो हरिद्वार में क्यों नहीं इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता? जिस जिले से आ रहे हैं वहीं इनका रजिस्ट्रेशन हो, वहीं से रजिस्ट्रेशन इनका होना चाहिए। ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन होगा, प्रशासन को इनका रजिस्ट्रेशन आना चाहिए वहां से। कितने कावड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, इनको चेक करा जाए हरिद्वार के अंदर। ऐसा क्या मतलब खुली छूट दे रखी है? मतलब गुंडागर्दी पुलिस पे हैवी हो रहे हैं, दिन रात पुलिस इनकी सेवा पुलिस को मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे। इतने वाहन इन्होंने तोड़ दिए, अब तो लगता है इतनी गुंडागर्दी इन्होंने फैला रखी है। और वो कुछ संत कावड़िया है, सारे कावड़िया एक जैसे नहीं है, तो कुछ कावड़िए बीच में आ रखे हैं जो इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई, मगर प्रशासन जागा है, थोड़ा देर में जागा, उनको जेल भेजने का काम भी करा जा रहा है, उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करी जा रही है। मगर व्यापारी कहीं सुरक्षित अपने आप को नहीं पा रहा। व्यापारी बिल्कुल अपने आप को ठगा सा महसूस हो रहा है। मतलब व्यापारी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दुकान इतनी लगा के बैठा हुआ है, लाखों करोड़ों का माल लेके बैठा हुआ है, वो लूट जा रहे हैं, बिल्कुल तोड़ जा रहे हैं दुकान, पूरी गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। हरिद्वार रोड पे इतनी फोर्स होती थी, मगर इस बार कोई फ्लैग मार्च नहीं निकला प्रशासन की तरफ से, कोई फोर्स नजर नहीं आई हमारे को। कुछ अधिकारी हैं अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे। जो एसपी बना रखे हैं उनसे कोई संपर्क नहीं है। तो एसपी बना रखे हैं, मगर कोई एसपी भी रोड पर नहीं आ रहा है। और जब एसपी को मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कहाँ से रोड पर नजर आएगा? तो कोई बात ही नहीं करी। कोई बड़ी बैठ के, मेले से पहले कई अधिकतर बैठ के हो जाती थी, व्यापारियों के साथ सुझाव आते थे, उसका काम होता था, एग्रीमेंट होता था उसके ऊपर। मगर इस बार कोई बैठक ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई व्यापारियों के साथ। व्यापारियों को संग में रखा ही नहीं जा रहा। मतलब प्रशासन सरकार की ने जो थोड़ी छूट मिली है, उसका कहीं ना कहीं ये कावड़िया फायदा उठा रहे हैं। सरकार तो प्रमोट कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार इनको कंट्रोल करने में फेल हुई है? सरकार कंट्रोल करने में फेल हुई, मगर वही मैं फिर भी कह रहा हूँ, कुछ कावड़िया ऐसे हैं उनके खिलाफ चिन्हित करा जाए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, और हो भी रही है। ऐसा नहीं कि एक लॉजिक है। जी 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 नैना, जी नैना। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आप बातचीत तो कर रहे हैं व्यापारियों से, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के निर्देश दिए थे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए थे, और स्वास्थ्य विभाग ने साफ सफाई की बात करें, कांवड़ मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने की बात करें। देखिए, व्यापारियों को निर्देश तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन जिस तरीके से व्यापारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वहां पर सुविधा उनको कुछ नजर नहीं आ रही है। अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो तालमेल कहीं से कहीं तक मिलता इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो और आगे किस तरीके की सिचुएशन वहां पर बिगड़ती नजर आ रही है इस वक्त?
क्योंकि जिस तरीके से निर्देश दिए गए थे उस तरीके से तो कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी इस समय परेशान है और जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, जो मारपिटाई जिस तरीके से हुई है, कहीं ना कहीं हम एक बार फिर कोशिश करेंगे जानने की। हाँ, ये भाई साहब क्या लगता है कि व्यापार क्या है, कोई फायदा हो पा रहा है? कोई कांवड़ यात्रा का सबसे इंतजार रहता है, तो फायदा है व्यापारी में? ये बिल्कुल, व्यापार में ऐसा नहीं है। जिस तरीके से पीछे कांवड़िया कम था, कांवड़िया धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो व्यापार भी हरिद्वार का चल रहा है। और ऐसा नहीं है, सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद बैठ के कर रहे हैं। कल वो आए, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने कांवड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए कार्य किया और जरूरी निर्देश दिए अधिकारियों को कि इनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही साथ व्यापारियों के साथ कोई हरिद्वार के निवासी जो इनको अपने पलकों पर बिठा के रखते हैं, हमेशा से अपने घरों के आंगन खोल देते हैं, पंखे पानी सब व्यवस्था इनके लिए करते हैं, बहुत अच्छा सुचारू चल रहा है। लेकिन कमी कहाँ आ रही है कि कुछ उपद्रवी लोग जो आ गए हैं, उन लोगों पे कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसको अब लगातार प्रशासन ने करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे पिछले दिनों जिन व्यापारियों की दुकानों पे तोड़-फोड़ की गई थी, लूट की गई थी, गाड़ियां तोड़ी गई या किसी से बदतमीजी करी गई, सरकार ने, प्रशासन ने चिन्हित करके उनके मुकदमा दर्ज करने का काम किया, जेल भेजने का काम किया। ऐसे ही गाड़ियों में हूटर लगा करके, गलत तरीके के उनपे अपशब्द लिख करके या काली फिल्म लगा करके या बहुत ज्यादा तेजी से डीजे बजाने वालों के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई कर करके उन गाड़ियों को सीज करने का काम किया है। जरूरत क्या है इस समय? जरूरत क्या है? सरकार को इसके लिए ठोस नीति बनानी पड़ेगी। कई बार की कांवड़ में देखा गया है कुछ। संजय भाई, ये सबसे पहले इस समय बात रही ठोस नीति बनानी चाहिए, ये पहले से क्यों नहीं? अच्छा, क्या सरकार तैयारी नहीं कर रही है? देखिए मनीष जी, सरकार अपनी तैयारी कर रही थी, जैसा बड़े भाई साहू जी ने भी कहा और अभी संजय भाई ने भी कहा, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि पूर्व में बैठकों का आयोजन चलता रहता था और अभी नहीं, ये जुलाई में शुरू होता है कांवड़ का मेला, लेकिन मई जून के अंदर इसकी बैठकें शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार नहीं बैठक हुई। लेकिन मैं एक संजय भाई, हमने भी देखा संजय भाई, मुख्य सचिव भी आए यहाँ पर, सब बैठकें हुई और पहले से बैठकें हुई थी, तो व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। देखिए, उस तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कुछ चुनिंदा व्यापारियों का एक धड़ा है यहाँ पर, उन्हीं को ही सब जगह यहाँ पर जो है सर्वगुण संपन्न समझा जाता है, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में यहाँ पर माहिर है, हर क्षेत्र में। मैं स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आप समझेंगे कि 20 से 25 हजार स्ट्रीट वेंडर हरिद्वार के अंदर निवास करता है, जो रेडी पटरी वाला, उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो संजय भाई, उनकी सुरक्षा का क्या है जो इतनी सारे? देखिए, वही तो बात कह रहा हूँ मैं। आज बड़े व्यापारी की बात तो तुरंत कर देगा, कोई ना कोई जेब में से हाथ निकाल कर खड़ा हो जाएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज उस व्यापारी के, जो मंझला व्यापारी है, जो लघु व्यापारी है, जो सिर्फ 200 रुपए या 400 रुपए पर निर्भर है, उसकी जीविका कैसे चलेगी? उसकी कोई बात कहने को तैयार नहीं, कोई जनप्रतिनिधि कहने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं है उसकी बात को। लेकिन हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी बात, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, उन्हें न्याय मिलता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ लॉजिक, एक लॉजिक है। जैसे मेरा 60 किलो का वजन है, 60 किलो का वजन है, इसका 20% ही उठा सकता हूँ। अगर 60 किलो का मेरा वजन है और 60 किलो मेरे पे रख दिया तो मैं नहीं उठा पाऊंगा। आपका वजन अगर 60 किलो है तो आप 15 किलो बड़े आराम से उठा लोगे, 15 किलो आप बड़े आराम से उठा लोगे और 15 किलो वजन आप लेकर दौड़ भी जाओगे, भाग भी जाओगे। और लेकिन अगर आपका 40 किलो वजन, आपका 60 किलो का वजन है और आपका 40 किलो वजन डाल दिया तो आप दौड़ नहीं पाओगे। जैसा साहू जी ने कहा, पहले कांवड़ ऐसे चलती थी, अब कांवड़ ऐसे चल रही है, प्रारूप ही बदल दिया, अब ऐसे चल रही है। पहली बात तो यह है कि सज्जा है, जो ये हमारा जो सज्जा आता है, इस हाथ पर कांवड़ होती है, इस तरीके से कांवड़ नहीं होती। तो इन्हें समझाए कौन? आज जगतगुरु शंकराचार्य जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे मठाधीश है उनको ध्यान देना चाहिए, और जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं उनको बयान देना चाहिए। एक ऐसा लेआउट, एक एसओपी बनाकर भारत सरकार को देनी चाहिए कि कांवड़ के ये मानक है, कांवड़ के ये संस्कार है। कांवड़ भी एक संस्कार है, जिस प्रकार से कांवड़ एक संस्कार है। एक पहले जो कांवड़ी है वो मुजफ्फरनगर की धर्मशाला में, आपको बता रहा हूँ कि वहां से शुरू होती थी, और गिने चुने लोग मुजफ्फरनगर, ज्यादा से ज्यादा खतौली, यहाँ के लोग आते थे और हमें पता भी नहीं लगता था। हम बड़े खुश होते थे, बच्चे थे हम बड़े खुश होते थे कि कांवड़ी आ गए हैं। हम बड़े उत्साह के साथ इस कांवड़ मेले को मनाया करते थे, और आज हम मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा करो। मैं कहना चाहता हूँ एक डर का माहौल है, हरिद्वार में। मेरा मतलब ये, तो जी क्या कहेंगे, डर का माहौल है,
अनिल जी आपको धन्यवाद। साथ साथ मेरे सभी साथी बोल रहे हैं कि आदमी जो है उत्पाद से डरता है, नुकसान उठाता है, उसमें रहता है। व्यापारी हरिद्वार का ये स्थायी व्यापारी कभी झगड़ा नहीं करता। जैसे संजय भाई ने कहा, स्ट्रीट वेंडर भी हरिद्वार के निवासी हैं, उनका भी तो उतना मौलिक अधिकार है, वो भी तो सरकार को जीएसटी देते हैं। लेकिन सरकार जो सिर्फ चुनिंदा जो सरमाएदार है, ब्यूरोक्रेट्स है, उन्हीं को बात करके, अभी आपने कहा है कि आईडी आए, डीआईडी आए, डीजीपी आए, लेकिन उन्होंने पब्लिक के बीच में थोड़ा आए, वो अपने आए, अपने अधिकारी के साथ बैठक करी, उन्होंने पुरानी फाइलें पलटी और अपना निर्णय ले लिया। जबकि प्रैक्टिकल में जब तक आप नहीं जाओगे, आप कांवड़ वाली बात अभी संजय भाई ने भी कही कि दाएं हाथ पे चलती थी, लेकिन उन्हें समझाए कौन कि कांवड़ इससे नहीं जाएगी। ये धर्माचार्यों का काम है, जो हमारे जो कांवड़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, कोई भी हो, उनका आगे समझाए कि भाई कांवड़ ऐसे नहीं ऐसे जाती है, आप इतना वजन उठा। और एक सबसे बड़ा मनीष जी, मैं आपको वो देता हूँ कि सन 2007 में जब फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने तो मेला प्राधिकरण का गठन हुआ था हरिद्वार में। उसके पहले अध्यक्ष बने थे अशोक त्रिपाठी जी। उसके बाद प्राधिकरण कहाँ चला गया? मेला प्राधिकरण जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, मेला प्राधिकरण की आवश्यकता है, और मेला प्राधिकरण यहाँ पे परमानेंट रहना चाहिए। वो साले मिलकर व्यवस्था करें, तभी व्यवस्था सुधर सकती है। मेला भवन तो है, पर प्राधिकरण का मेला प्राधिकरण 2007 में बना थे अशोक त्रिपाठी जी। उसके बाद वो कहाँ चला गया पता नहीं। एक विनाश प्राधिकरण जरूर आ गया, जिससे आपकी पूरी है, उसने ऐसा लूट का खतों का सारी मेला लैंड खत्म कर दिया हरिद्वार की। अब सारे का मेले के लिए जगह है, उसके लिए कॉरिडोर बना दो, फिर फंसे फंसा एफआईआर को जाड़ दो। अब वो मेला लैंड का उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि तुम मेला लैंड का खत्म कर दी। सन 86 में आप आए और आज 2025 हरिद्वार में मेला लैंड बची कोई नहीं। आज स्थिति आ गई, तो मेला प्राधिकरण का काम गठन होना चाहिए, वही श्राइन बोर्ड बने और उसके अंदर ये काम हो, तभी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, पूरी साल व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी मेला सुचारू रूप से प्रतीत होगा। नहीं तो अगले साल इससे ज्यादा खराब स्थिति होगी कि युवा देश हमारा और युवा नशे के धुंध में इस टाइम बर्बाद हो रहा है और वो किसी बर्दाश्त नहीं हो रही। और देख रहे हैं आप गर्मी कैसी पड़ रही है। इस गर्मी में हमसे अगर कोई रेलवे स्टेशन पहले चला हम नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी काम नुकसान हो जाए। तो ये तो इतनी दूर दूर जा रहे हैं, तो पुलिस वालों की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगा दी जाती है। वो भी हमारे साथ आदमी है, उनको कोई स्पेशल तो खाने को मिल नहीं रहा, भूखे प्यासे जैसे मुर्गी ड्यूटी भारी उसमें दे रहे हैं। वो कावड़ मेला फेल, प्रशासन फेल, सरकार फेल। अब इसको उल्टा भगवान ही भोले शंकर चला रहे। कुछ अधिकारी ने मुझसे कहा भी उस दिन भेजा करेंगे मेला, तो भोले शंकर निपटा रहे, हमें कुछ नहीं, भोले शंकर जाने। भोले शंकर बिल्कुल। संजय भाई, अब बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी बात तो कहीं रखी नहीं जाती। छोटे छोटे हैं, उनकी सुरक्षा की बात नहीं है। महिला भी बहुत सारी है उनमें, जो रोज कमा रहे हैं, रोज माल लाके बेच रहे हैं, उनका क्या? अभी आप देखेंगे रूढ़ीवेल वाला में कल की तारीख में अतिक्रमण अभियान चल रहा है, मेला खत्म होने वाला है और अतिक्रमण अभियान चल रहा है। अरे भैया, पहले आपने डीपीआर क्यों नहीं बनाया? आप बना देते एक ठेली बाजार बना देते, एक ठेली जोन बना देते। आप जितना ठेली वाला था उसको एक जगह ले आते। आपने जो पार्किंग बनानी थी वो पार्किंग नहीं बनी। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे साइकिल पार्किंग नहीं है। मोटरसाइकिल पार्किंग जिस प्रकार से नगर निगम व्यवस्था करता था उस हिसाब से कोई साइकिल पार्किंग नहीं है। आने वाले दिनों में जो मोटरसाइकिल आएंगी कल के बाद वो कहाँ खड़ी होंगी? देखिए, ढिलाई तो है, ये बात तो देखिए स्पष्ट है। भले चाहे जो बात कहने की है वो कही जाएगी आपके माध्यम से, और आपने अवसर दिया। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये जो आपसी डिबेट है, इस विषय को कंटिन्यू जारी रखें, ताकि इसका कोई ना कोई निदान हो सके। ये समस्या उत्पन्न हुई है, ये इस बारी बात क्यों उठ रही है? पहले दिन से आप देखेंगे कि कांवड़ियों को अपवाद हो रहा है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, आज अगर देखेंगे हफ्ता हो गया। आज 9 दिन हो गए हैं मेले को चलते हुए। मेले को प्रारंभ हुए 9 दिन हो गए हैं, और 9 दिन के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं होगा जितने कांवड़ियों ने घटनाक्रम ना किया। मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब सरकार को ढूंढना होगा। और जैसा साहू जी ने कहा कि निश्चित रूप से साइन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और आने वाले दिनों में जब हर जगह हर चीज के में आयोग का गठन है, अगर आप चले जाएंगे अनुसूचित आयोग है, जनजाति आयोग है, किसान आयोग है, फलन आयोग है, तो कावड़ आयोग क्यों नहीं है भाई? अगर कावड़ के एक बात, चलो कावड़िया उपाती है, लेकिन कावड़िया जो सही कावड़िया है वो भी तो पिछड़ा है। वो बेचारा अपनी गुहार क्या करेगा? हजारों की तादाद में कावड़िया मारे जाते हैं, जिसकी गिनती नहीं है, वो अपनी गुहार क्या करेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में कावड़ आयोग का गठन भारत सरकार को करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी गुहार कर सके। अच्छा संजय भाई, अब दूसरा चरण शुरू हो गया है और आप देखेंगे कि अब डाक कावड़ आ जाएगा, तो कैसे निपटेगी सरकार और व्यापारियों को अब क्या नुकसान होने वाला है? महत्वपूर्ण चरण है जो अब चालू होने वाला है, डाक कावड़ जो आने वाली है। सबसे
चुनौती यही है हमारे सामने, व्यापारियों के सामने भी और प्रशासन के सामने भी। अब इसी से निपटना है, कैसे निपटा जाए, मगर अभी तक इसके लिए कोई रणनीति अभी तक कोई तैयार नहीं करी प्रशासन ने, कोई अभी तक कोई बात नहीं हुई। इसमें निपटना कैसे है डाक कावड़ से? डाक कावड़ सबसे ज्यादा उत्पाद मचाती है, सबसे ज्यादा मतलब आगे धक्का देती हुई जाती है। अरे कितने का भोलेनाथ ने कहा कि लोगों को घेरते हुए चलो, धक्के देते हुए चलो, आप जल लेने आओ तो जल लेके जाओ, जल लेके जाओ आराम से। कितने में मने करा आपको? एक धार्मिक भावना से आए हो, धार्मिक भावना से जल लेके जाओ, मगर लोगों को धक्के देना, घेरना, मारना, ये किसने सिखाया भाई? भोलेनाथ ने तो नहीं सिखाया। और जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना जल लेके जाओ। अब सड़कों पे छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, तुमने सेगी में उठा तो लिए इतने लोटे, अब तुम्हारे चल रहे नहीं, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, गाड़ियों बैठ बैठ के भाग रहे हो, क्या गुंडागर्दी कर रहे हो, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हो, व्यापारियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो, क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? मगर हमारा युवा नशे में बिल्कुल डूब चुका है, नशे में ही सारे बुरा हाल है। मगर सरकार को इस तरफ नशे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो नशेड़ी हो चुके हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो उधरण कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है इस बार। धन्यवाद। देखिए नैना, बिल्कुल व्यापारी इस समय मैंने बात भी करवाई और व्यापारी इस समय सुरक्षित नहीं बिल्कुल पा रहा है। नुकसान तो है व्यापारियों को, पर सुरक्षा भी नहीं है इस समय। जी नैना। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से वहां पे काफी ज्यादा नुकसान की बात व्यापारी जो है वो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जिस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने देखिए सुरक्षा के इंतजाम तो किए हैं, लेकिन फिर भी उपद्रवी जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चूक तो फिर भी हुई है ना, क्योंकि इतनी भीड़ वहां पर है। और जैसे छोटे व्यापारियों की बात हुई है, नेम प्लेट लगाने की वहां पर बात की गई कि जिनकी भी खाद्य से जुड़ी दुकानें हैं, जो खाने की दुकानें खोलकर बैठे हैं, चाहे ठेले हों चाहे बड़ी दुकानें हों, तो काफी ज्यादा दिक्कतें वहां पर है। लाइसेंस की भी बात वहां पर की गई है, तो चीजें वहां पर बहुत सारी चीजों के निर्देश दिए गए, लेकिन अगर धरातल पर हम स्थिति देख रहे हैं तो बिल्कुल छिन्न भिन्न नजर आ रही है। तो इस पर इनका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से लाइसेंस की बात सरकार ने की है, प्लेट लगाने की, नेम प्लेट लगाने की बात सरकार ने की है, उस पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल है ना, पूछते हैं हम व्यापारी नेताओं से पूछते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने आप देखिए कि लाइसेंस की बात करी, नेम प्लेट लगाने या QR कोड की बात करी, इतना इसका प्रचार भी हुआ, पर व्यापारी दुखी है। उनको कोई उसका जो है उसका एम्प्लॉयमेंट जो है उसका कोई प्रचार नहीं किया गया, उसको ढंग से लोगों के पास पहुंचाया नहीं गया, लोग उसके लिए जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उसको जागरूक तो करना पड़ेगा। जैसा कि बात निकल करके आई है, प्राधिकरण, मेला प्राधिकरण बना था लेकिन वो गुम हो गया। अगर आज मेला, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस समय में मेला प्राधिकरण बना था, ठोस नीति बनी थी, उसके रूट प्लान तय हुए थे, हर व्यापारी को बताया गया था कि इस रूट पर पे कावड़ियों को जाना है, इस रूट से निकलना है, ये हमारे नॉर्म्स रहेंगे। इनको लेकर के व्यापारियों ने, शहरवासियों ने, प्रशासन ने और कावड़ियों ने चलना है। बहुत यहाँ हरिद्वार में एक व्यापारी से आप पूछ लीजिए, बहुत सुगम और बहुत अच्छे ढंग से उस समय में कावड़ यात्रा हुई थी, क्योंकि उसकी जो है उसको आगे आप ढंग से जब ब्रीफिंग करेंगे और आगे लोगों तक पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं काम होगा? बिल्कुल काम होगा। थोड़ा सा ये जरूर है कि जल्दबाजी में जो निर्णय लिए गए उनसे हो सकता है व्यापारियों में ब्रीफिंग नहीं हो पाई है। व्यापारियों तक वो पहुंचानी पड़ेगी, जागरूक करना पड़ेगा, प्रशासन को भी इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। साहू जी, हम बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए, कावड़ियों के चरण उन्होंने धोए, बहुत बढ़िया संध्या उन्होंने करी, क्या यही कावड़ मिला? देखो, मैं सनातन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में सनातन की सरकार है। वहाँ की सरकार जो इसको प्रमोट कर रही है, उनकी छूट के कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है और उसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार का व्यापार, कांवड़ का व्यापार, जो कांवड़ काम करते हैं, 50% में काम नहीं हुआ। अगर 4 हम यात्रा टोटल पूरी तरह फेल हुई है। अब इसका अगर सरकार श्रेय लेती है तो लेती रहे उसमें, लेकिन जो वास्तविकता, जो यहाँ का स्थानीय नागरिक है, स्थानीय व्यापारी है, आज कांवड़ का सामान लोगों को आज भी इतना भरा हुआ है कि 2-2 मेले और नहीं पड़ सकते। आप कहते रहे 5 करोड़ के 10 करोड़ की गिनती में जीरो तो जितना मर्जी बढ़ा सकते हो आप, तो आपके हाथ में है, मेरी कलम में मैं 10 जीरो आगे बढ़ा दूं। लेकिन वास्तविकता में जब तक आप नहीं जाएंगे, बड़े भाई श्री कुंजी ने कहा, जब तक आप वास्तविकता में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे, तब तक कोई भी मेला, कोई भी कुंभ मेला आ रहा हमारे ऊपर, कुंभ मेला 1 साल बाद कुंभ मेला आ रहा है, वो भी आंकड़ों में निबट जाएगा। इस तरह की मंशा चल रही है। आज हमारा देखो, आप हमारे पास मंत्री नहीं है इसके लिए, इस काम करने के लिए मंत्री नहीं है। सारे काम अगर मुख्यमंत्री निपट पाएंगे तो बाकी सिर्फ बेकार है। बस मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों होता है? 1.5 साल चुनाव को रह गया। तो जब तक हम जितना सेंट्रलाइज करेंगे उतना नुकसान होगा, जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना फायदा होगा। लेकिन वर्तमान आगे सबसे स्थिति हो गई तो वो हर काम को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, हर काम सीएस अपने जेब में रखना चाहता है।
जो और नीचे के अधिकारी, इसमें IAS अधिकारी है, उनको कोई अधिकार नहीं दे जाते। वो ऊपर जो ब्रीफिंग होती है उसको मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि जूनियर अधिकारी है। जितना डिसेंट्रलाइज होगा उतना ज्यादा लोकतंत्र में उतना ज्यादा जनता को सुविधा होगी। संजय भाई, आंकड़ों पे चल रहा है सब कुछ क्या? देखिए, आंकड़ों का तो खेल ही है। खैर, आंकड़ों के खेल पर जो सारी विश्वास बिछाई जाती है और आंकड़ों से ही कोई चीज जीती जाती है, आंकड़ों से ही कोई चीज हारी जाती है। जहां तक के साहू जी ने कहा आंकड़ों का खेल है, मैं इस बात पे नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं एक ठोस बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सुने कि देखिए, अगर कांवड़ मेले और मेले, हरिद्वार में कांवड़ मेला ही कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर हर शनिवार इतवार को कांवड़ जैसी भीड़ होती है, कांवड़ जैसी ही भीड़ होती है। तो इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए तीर्थ यात्रियों को परेशानी ना हो, स्थानीय नागरिकों को परेशानी ना हो, तो इसके लिए जैसा कि और वक्ताओं ने इस बात को कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि प्राधिकरण का गठन तो आपको करना ही करना पड़ेगा। मेला प्राधिकरण का गठन तो आपको करना ही करना पड़ेगा। और अगर आज आप देखेंगे कि ये जो कांवड़ का मेला है ये चिड़ियापुर पहुंच गया, और अगर मेरे साथ अगर आप चलेंगे अभी विष्णु घाट पुल पार करके, मात्र इतने से क्षेत्र में रोड़ी रेल वाला में ये पूरा कांवड़ का मेला हो जाएगा। और सब लोग संपन्न होते थे, सब लोग खुश रहते थे। क्या होता था, कांवड़ मेले से पहले दुकानें बन जाती थी कि जिसे कांवड़ मेले की दुकान लेनी है वो कांवड़ मेले की दुकान ले ले। किसी को ठेली लगानी है तो ठेली लगाने की जगह मिल जाती थी, किसी को पार्किंग चाहिए वो पार्किंग मिल जाती थी। इस बार सब कुछ नहीं है, ही नहीं, कुछ नहीं। इस बार तो कुछ है ही नहीं। मतलब देखिए, जिम्मेदारी जब हो, अगर जिम्मेदारी को बांट दिया जाए। ये देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे और उत्तराखंड राज्य जब बना था, तो हमारी जो सोच थी, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो ये थी कि छोटा सा राज्य बनेगा और छोटे से राज्य में हम छोटी सी बात को लेकर फौरन सरकार के पास जाएंगे और सरकार उस बात को मान लेगी। लेकिन छोटा राज्य बनने के बाद में अगर आप देखेंगे तो छोटे राज्य बनने के बाद में परेशानियां और बढ़ती चली हैं और बढ़ती जा रही हैं आने वाले दिनों में। मैं तो आपके माध्यम से मैंने यही कहना चाहूंगा कि अगर कांवड़ मेले को निरंतर करना है तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाना। संजय भाई, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, साइन बोर्ड हरिद्वार में बनना चाहिए, लागू होना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। ये जो गुंडा करती है मंदिरों के अंदर, व्यवस्थाएं बन जाएंगी। जैसे वैष्णो देवी साइन बोर्ड बना हुआ, अमरनाथ में साइन बोर्ड बना हुआ, यहाँ भी बनना चाहिए। रजिस्ट्रेशन लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अपने आप छटनी हो जाएगी इन गुंडों की जो आ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो व्यापारी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मांग कर रहे हैं, आयोग की मांग कर रहे हैं कि जो मेला आयोग बनना चाहिए, जब ही स्थिति में कुछ सुधार हो पाएगा। नहीं तो यही चीजें व्यापारियों को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि ये बात कह रहे हैं व्यापारी, बिल्कुल है ना, कि आप देखिए कि व्यापारी चौपट है। क्या भले आंकड़ों में सब कुछ दिखाया जा रहा है, पर व्यापार बिल्कुल चौपट है। यहाँ की जो व्यापारी है उनको काम नहीं मिला। जो उनका माल है, आज इतना माल उनकी दुकानों में पड़ा हुआ है कि वो कांवड़ का मेला एक या दो और मेले और कर सके। तो व्यापारी की स्थिति धरातल से हम दिखा रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अनियमितताएं काफी सारी है, सरकार की भी चूक वहां पर नजर आ रही है, जिस तरीके से व्यापारी अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर बात करें जो महिला व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे ठेले वहां पर लगाती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम नजर आ रहे हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि संजय भाई हमारे साथ हैं तो ये सवाल का आंसर भी यही दे सकते हैं। संजय भाई, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे रेडी वाले हैं, उनमें महिला भी होती है, उनकी सुरक्षा की क्या बात है, क्या सुरक्षा है? बात आई थी कांवड़ मेले से पहले कि उत्तराखंड के अंदर एक्ट बना हुआ है 25 मई 2016 को पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम। उसके तहत उत्तराखंड फेरी नीति नियमावली 25 मई 2016 को यहाँ पर एक्ट बना दिया गया था रेडी पटरी वालों के लिए। उस रेडी पटरी के अकॉर्डिंग टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन होता है, उसमें मैं भी सदस्य हूँ नगर निगम में। तो जब नगर निगम में टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, उस बैठक के दौरान हमने कहा था कि कंपलसरी कर दो आप कि जिसके पास रेडी वाले पर लाइसेंस रहेगा वही कारोबार कर पाएगा। तो लगभग हमने 250 से 300 लोगों को लाइसेंस दिलवाए। लेकिन जब अभी अतिक्रमण अभियान चल रहा है और अतिक्रमण अभियान में जिसके पास लाइसेंस है उनको तो आप कारोबार करने नहीं दे रहे, उनका तो सामान जब्त करके आप नगर निगम में ले जा रहे हो। और जो अवैध रूप से अन्य राज्यों से यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर आ रखा है, उसको जो है दूसरे सेटिंग वेटिंग का फार्मूला अपनाकर उसको आप काम करने दे रहे हो। तो अब आ जाती है सुरक्षा की बात। तो भैया, सुरक्षा के लिए उसको लाइसेंस दिया गया। FSI से
आपने उसको प्रमाण पत्र दिया फूड सिक्योरिटी विभाग की तरफ से, उसके बाद वो खाद्य पदार्थ बेच रहा है, और अगर खाद्य पदार्थ बेच रहा है तो उसको आपने इंश्योरेंस किया है उसका, और उसके बाद में अगर आप सुरक्षा की बात करें तो रेहड़ी पटरी वाले का कोई माई बाप नहीं है, आज गरीब का कोई माई बाप नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात अगर कानून की आप बात करें तो कानून सबसे पहले जो जीरो ग्राउंड पे बैठा है, जो गरीब आदमी है, उस पर कानून लागू होता है। आज 50 लाख की गाड़ी लेके जाएगा, 50 लाख की गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी करके चला जाएगा, अगर किसी की हिम्मत नहीं है कि उसका चालान काट दे 50 लाख की गाड़ी का। लेकिन हाँ, नो पार्किंग में अगर रेलवे स्टेशन पर अड्डे के बाहर किसी ने रेडी लगा ली तो उसका सामान जरूर जब्त होगा, उस पर जरूर कानून लागू किया जाएगा, लेकिन जिस पर बड़ी गाड़ी होगी उस पर कानून लागू नहीं करेगा। तो ये जो दोहरा मापदंड है, इसको कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी 230 कानून लेकर आ चुके हैं इस देश के अंदर, लगभग सीमा जो है इस मानसून सत्र के अंदर और कानून आ रहे हैं, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ढंग से, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, वो क्रियान्वयन नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने संरक्षण नहीं दिया, मोदी सरकार ने बहुत संरक्षण दिया। मोदी सरकार मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए व्यापार को लेकर इस वक्त बात चल रही थी कि कांवड़ यात्रा में किस तरीके का व्यापार है, लेकिन सवाल देखिए कई सारे हैं कि क्या व्यापारी इस भीड़ से खुश है या फिर परेशान। तो ज्यादातर मैं आपको बताऊं कि बातों से परेशान जो है वो व्यापारी नजर आए। दुकानदारों ने अपनी सारी परेशानी खुलकर रखी है। बात करें अगर सरकार की व्यवस्थाओं की कि वो चाक चौबंद है या नहीं, तो फिर इसका जवाब जो है वो ना में मिलता ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।